शॉपिंग हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और मिनिमलिज्म का भी, क्योंकि हमारी शॉपिंग की आदतें या हमारी खरीदने की आदतें डिसाइड करती हैं कि हम लोग हमारे लाइफ में और हमारे घर में कितनी चीज़ें ऐसी ला रहे हैं जो हम बाद में यूज़ करेंगे नहीं करेंगे और उसको कैसा रख रहे हैं इन द फ्यूचर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारे शॉपिंग के बारे में। अब हमें सारी शॉपिंग से तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि शॉपिंग तो हमें करनी पड़ेगी, हमें पता है कुछ ना कुछ खरीदना तो पड़ेगा ही। मैं बात करने वाली हूँ स्पेसिफिकली इम्पल्स बाइंग के बारे में। इम्पल्स बाइंग या इम्पल्स शॉपिंग या इम्पल्स परचेस, जो भी आप कह लो, इसका सिंपल मीनिंग है कि जब आप दुकान में एंटर कर रहे थे या जब आप मॉल में जा रहे थे या जब आप वो ऐप खोल रहे थे, तब आपने ये चीज़ लेने का नहीं सोचा था, पर जब आप बाहर आ रहे हो तब आपने वो चीज़ ऑलरेडी खरीदी हुई है। अब सारी इम्पल्स परचेसेस ख़राब होती है या हर इम्पल्स परचेस का प्रॉब्लम ही है, ये सब मैं नहीं कहूँगी। पर आप अगर अपनी वार्डरोब या अपने कबर्ड को, अपने घर को देखेंगे तो आप ज़्यादातर नोटिस करेंगे कि हमें ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए थी, वो मोस्टली इम्पल्स बाय हैं। कुछ इम्पल्स परचेसेस अच्छी भी होती हैं जो हम बहुत यूज़ करते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि अरे हमने अच्छा हुआ तब खरीद लिया, पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हम लोग खरीद लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती। तो ऐसी इम्पल्स बाइंग या ऐसी इम्पल्स परचेसेस कम करने के लिए हम लोग सोचने वाले हैं कि हम कब इम्पल्स परचेस करते हैं, हमारा उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है या ट्रिगर पॉइंट क्या है, क्योंकि ये जब हम समझेंगे तभी हम लोग इसको थोड़ा सा कम कर पाएंगे या रोक पाएंगे। तो मैं अब बात करूँगी कि कौन कौन से ओकेजन्स पे या कौन कौन से ट्रिगर्स पे मैंने खुद ने इम्पल्स बाइंग की है और मेरे ऑब्जर्वेशन में बाकी लोगों ने की है, और इन सब परचेसेस को मैंने खुद का ही एक नाम दे दिया है। हर परचेस के लिए एक अपना नाम। पहला है बोर्डम परचेस, मतलब हम लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं, कुछ करना नहीं है तो चलो मॉल में जाके घूम के आते हैं। हम लोग मॉल में घूमने जाते हैं, टहल रहे हैं, कुछ अच्छा लगा खरीद के ले आए, बोर्डम परचेस। या फिर हम लोगों को कुछ करने के लिए नहीं है, मोबाइल हाथ में ले लिया, अब हमें तो आदत है मिंत्रा खोलो या फिर अमेज़ॉन खोल लो, फ्लिपकार्ट खोल लो, कुछ भी खोलते हैं, देखते रहते हैं और फिर हमें ध्यान में आता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो खरीद लेते हैं। दूसरा है इन्फ्लुएंस परचेस। मतलब क्या है, मैंने देखा है कि ऐसा हुआ था कि सब जगह पे हमें वाइट शूज़ दिख रहे हैं, हर कोई वाइट शूज़ पहन रहा है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम में देखो तो सारे वाइट शूज़ वाले फ़ोटोज़ है जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्यूट दिख रहे हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये वाइट शूज़ खरीदूँगी, पर मैं मॉल में चली गई, मैं देख रही थी एक दुकान में वाइट शूज़ दिखे, मुझे लगा यही मुझे खरीदने थे। मैं कब से सोच रही थी, जबकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये खरीदूंगी। मैंने बस ये सोचा था कि ये सब पे अच्छे लगते हैं, ये सब जगह दिख रहे हैं, ये आज ट्रेंड में है या वोग में है तो बहुत ही सुंदर है। थर्ड है डोपामाइन बाइंग। मतलब क्या है कि हम लोग कोई मॉल में ऐसे ड्रेस देख लेते हैं या कुछ भी देख लेते हैं और हमें लगता है यार ये कितना सुंदर है और यही मुझे ख़रीदना था, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ऐसा मुझे कुछ भी और नहीं मिलेगा, मैं इसको ख़रीद लेती हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है इसको ख़रीदने का, और मैंने इसको ख़रीद लिया, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सबको दिखाया कि मैंने ये ख़रीदा है, देखो इतना सुंदर है, इतना अच्छा डील मिल गया, यार ये तो बेस्ट हुआ, ऐसा सब हम लोग बोलते हैं और उसको कबर्ड में रख देते हैं। जब उसको फाइनली पहनने की बारी आती है तब मेरा मन ही नहीं करता, मैं हर बार या शायद एक बार पहन लूँ क्योंकि ये नया है, पर मैं नहीं पहनूंगी और वो वैसे की वैसे पड़ा रहेगा। तो ऐसी चीज़ों को मैं बोलती हूँ कि ये हमने पहनने के लिए नहीं खरीदा या हमने ये यूज़ करने के लिए चीज़ नहीं खरीदी, हमने ये इसलिए खरीदी क्योंकि वो जो खुशी या वो जो एनर्जी या वो जो डोपामाइन रश हमें जो मिलती है जब हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, उसके लिए हमने ये चीज़ खरीदी है। क्योंकि पहनने का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, बस ये सुंदर है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मन कर रहा है, मैं खरीद रही हूँ। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन परचेस। अब ये थोड़ा सा सैड है, सेंटिमेंटल है, पता नहीं कैसा है, आप समझ लीजिए। कभी कभी हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, हमें कोई डांट देता है या हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है या हम इस फीलिंग के साथ रहना नहीं चाहते, तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। और शॉपिंग से बड़ा क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो हम लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं या तो हम लोग मॉल में घूमने चले जाते हैं ताकि लोग और वाइब्रेंस और आवाज़ सुनने के लिए गाने वगैरह बज रहे हैं, कुछ म्यूजिक चल रहा है, ये सब चीज़ें हमारा थोड़ा सा मूड अपलिफ्ट कर देती है, हमारा मूड अच्छा कर देती है। सेम चीज़ हम लोग मोबाइल में भी जब खरीदते हैं तब कुछ मूड ऑफ हो गया है और हम उसको चेंज करने के लिए मोबाइल में देखते हैं, कुछ अच्छा लगा खरीद लेते हैं और हम सोचते हैं जाने दो यार, मैं नहीं सोचूंगी पैसों के बारे में, क्या आ रहा है क्या नहीं है, छोड़ो। तो ये है डिस्ट्रैक्शन परचेस। अब लास्ट दो हैं, उनमें से सेकंड लास्ट है एक्सपेरिमेंटल परचेस। मतलब ये सबके साथ नहीं होता शायद, पर कुछ लोगों के साथ, मैं भी एक एग्जांपल हूँ, कि
उनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट ऐसे दिखा तो हमें लगता है कि हमें ये ख़रीद लेना चाहिए और हम लोग उसको ख़रीद लेते हैं। पर एक बार 2 बार शायद यूज़ करेंगे, फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये तो मज़ा नहीं आया, छोड़ो, और दूसरी चीज़ पे हम लोग चले जाते हैं, दूसरा कुछ अलग दिखता है, डिफरेंट दिखता है, उसको ख़रीद लेते हैं। और लास्ट के लिए मैंने बेस्ट बचा के रखा है शायद, वो है पैनिक बाइंग या पैनिक परचेस। अब ये इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल था हमारा कोविड का सिचुएशन। आपने पढ़ा होगा कि जब फर्स्ट लॉकडाउन आया था तब काफ़ी सारे देशों में टॉयलेट पेपर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि लोगों ने पैनिक होकर कि हम पता नहीं ये कितने दिन चलेगा, टॉयलेट पेपर्स बहुत ख़रीद लिए थे। अगर आप हमारे देश के बारे में भी सोचेंगे तो तब काफ़ी सारे सब्जियां नहीं मिल रही थी, फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे, या कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हो गई थी क्योंकि बहुत लोगों ने ख़रीद ली थी और हमें लगता था कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं पैनिक परचेस। अब कोविड के बारे में मैं नहीं बोलूँगी कि ये गलत था, क्योंकि कोविड में तो वैसे भी सबके ही लिए ये लॉकडाउन पहली बार था, किसी को नहीं पता था कि कैसे इसका अंजाम क्या होने वाला है, कितने दिन चलने वाला है, क्या सब कुछ होने वाला है। इसलिए ठीक है, अगर हम हर चीज़ के बारे में ऐसा फील करते हैं कि यार मुझे ये अभी ख़रीदना चाहिए, अगर मैं अभी नहीं ख़रीदूँगी तो शायद मुझे मिलेगा ही नहीं, और ये इतना सुंदर है कि मुझे लगता है ये चला ही जाएगा, और जब हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं और फाइनली हम लोग ख़रीद लेते हैं क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा, तो ये हो जाता है पैनिक बाइंग। या कभी कभी हम लोग ऐसे क्राइसिस सिचुएशन सोच लेते हैं, जैसे ग्रॉसरीज़ के बारे में, या ऐसे अरे यार मेरे पास बस आधा किलो बचा है, अभी अगर मैं नहीं लाऊंगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, या ये तो ख़त्म होने को है, अब मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ख़रीद के रख देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं पैनिक परचेसेस या पैनिक बाइंग। इनमें हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, या जो हमें नहीं ख़रीदना होता है वो भी ख़रीद लेते हैं, और बाद में बहुत बार पछताते हैं कि हमने ये क्यों ख़रीदा। तो ये थे सारे एग्जांपल्स जो मेरे ऑब्जर्वेशन से और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखे थे, जो मुझे लगते हैं कि ट्रिगर होते हैं हमारी इम्पल्स बाइंग में। अगर हम मेरी बात करें तो मैं ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल परचेसेस करती हूँ या तो फिर इन्फ्लुएंस परचेसेस करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आप कैसी वाली परचेसेस करते हैं? आपके कोई इनमें से ट्रिगर्स है या कोई और ट्रिगर है? ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे सुनने में बहुत खुशी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।